आलू की कचौड़ी, फिर दाल की कचौड़ी, फिर ये पूड़ी रह गई हैं इतनी सारी सीखने को। तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, परिवार बड़ा है तो इसीलिए ज़्यादा हो जाता है हमारे यहाँ खाना। तो कोई दिक्कत नहीं है, बन रहा है, बन जाएगा। और ये आज तो है ही दिवाली, तो आज पूरे दिन का मैं शेड्यूल बताऊंगी। और पूरे दिन में हमने किस किस दिन से तैयारी कर रहे हैं दीपावली की। तो कुछ मतलब सजाने का सामान लेके आए हैं, जैसे तोरण वगैरह ये सब। तो ये हम सब मैं आपको दिखाऊंगी, थोड़ा सा प्लीज इंतजार कीजिए शाम तक। अभी तो पूरे दिन की वीडियो बनेगी। हाँ, और हाँ, इधर ये सारा आटा लगा रखा है। ये हमारी देवरानी आ गई थी, देखिए पूरा इतना फैल गया। थोड़ा सा भी काम करो बस किचन फैल जाती है। इतनी आधी पूड़ियाँ तो ये मैंने सेक के रख ली थी, और भी चल रही हैं क्योंकि फैमिली बड़ी है। तो ये हमने पुए बना के रख लिए हैं और काम चल ही रहा है। देखो ये पूड़ियाँ वगैरह सिक गई हैं और पुए बन गए हैं, और सारा खाना भी बन गया। कई तरह की सब्जियाँ ये सब तैयार हो गई थी। तो इतनी देर में हम लोगों ने ये कर लिया। ये देखिए ये हमारी बेटियां खड़ी हुई हैं और ये भी किचन में हेल्प के लिए आई हुई हैं। सब लोग लगते हैं तभी हो पाता है। तो ये सब मिलके कर रहे थे, कोई परस रहा था, कोई बना रहा था, तो यही सब चल रहा था। और इधर हमारी जो सासू माँ है तो वो भी लगी पड़ी थी। सासू माँ से हमने कह दिया आप, जो कचौड़ियाँ होती हैं आलू की दाल की हमारे यहाँ सब बनती हैं, तो वो बनाने में लगी हुई थी। उनको मैंने कहा आप भर दीजिए, तो हम लोग इधर मैं बेलती जाऊंगी और वो देवरानी जो है वो सेकती जाएंगी। पूरी फैमिली हेल्पफुल होती है तभी सारा काम जल्दी से हो पाता है। क्योंकि और भी तैयारियां करनी थी, रंगोली बनानी थी, सारे फ्लावर्स सजाने थे, तो ये सब करना था, उसी दिन करना पड़ता है। ये देखिए हमारा छोटा सा कन्हैया, ये देवर है हमारे, और ये सब लगे पड़े हैं। तो चल रहा है काम। और फिर इधर देखिए ये सारा कुछ, ये हमारे गोपाल जी वगैरह बैठे हुए हैं, इनके लिए भोजन तैयार किया। सबसे पहले भोग लगाया इनको, तो इनकी थाली तैयार करी। तो इनके भोग लगाने के लिए रेडी हो गई थी। सबसे पहले मैंने अपने जो कान्हा जी हैं तो इन सबको मैंने भोग लगाया। सबको जो भी पूरा खाना बनता है तो सब सारा खाना सबसे पहले अपने कन्हैया जी को भोग लगाया और पूजा करी। उन सबको करके ये देखिए हमारी कान्हा है, इनको मैं भोग लगा रही हूँ। तो ये सब करना पड़ता है क्योंकि सबसे पहले तो इन्हीं का ही भोग लगना चाहिए, तब आगे काम बढ़ता है, तभी सब लोग खा सकते हैं। ये लीजिए हमारे सभी कान्हा जी खा पी के तैयार बैठे हैं, बिल्कुल पेट भर के। ये इनको पानी पिला रहे हैं, अब ये पानी पी लें बड़े कान्हा जी। और फिर हमारे छोटे से कान्हा जी, फिर उनसे छोटे से कान्हा जी, सबको पानी पिला दिया, माखन मिश्री सब खिला पिला के तैयार कर दिया। ये इधर मैंने ये इधर तोरण वोरण लगा के लटकन लेके आई। ये सारा मैंने तैयार करना शुरू कर दिया था, शाम को 3 बजे से ही लग गई थी। मैंने तो बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कर पाया, और फिर मैंने कहा काम तो करना ही है, अच्छा लगता है। एक साल में एक ही बार तो फेस्टिवल आता है ये वाला, तो इसमें मुझे त्यौहार मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो उसमें मैंने खूब ज़्यादा से ज़्यादा डेकोरेशन, देखो गैलरी में मैंने ट्री बनाया पेंटिंग करके, ये बटरफ्लाइज बनाई हैं। इधर मैंने ये सारा कुछ ये लगाया, तो ये लगा के ये लेके आई थी, तो ये मुझे बहुत सुंदर लगा। मैं मार्केट से लेके आई, ये एकदम मतलब पत्तियाँ पत्तियाँ सी वाइट एंड रेड्स की, तो ये बहुत अच्छी लग रही थी। इसके ऊपर भी मैं तोरण लगाऊंगी। तो ये मैं डेकोरेट बस अपनी मर्जी से ये करती रही, और बाकी सब लोग तो सो ही गए थे, थक गए थे सब लोग। इधर मैंने फिर रंगोली की तैयारी करी, और जो गणेश लक्ष्मी को स्थापित करना था, यहाँ पे पूजा करनी थी, विराजमान करने थे, तो वहाँ पर मैंने डेकोरेशन स्टार्ट कर दिया इधर। फिर और सबसे भी मैंने थोड़ी थोड़ी हेल्प ली, मेरी मेड भी आ गई थी और मेरे बच्चे भी थे, उनसे मैंने थोड़ा थोड़ा हेल्प लिया। तो ये सब मैंने इस तरीके से ये किया। अभी मैंने आर्टिफिशियल फ्लावर्स मंगाए थे, उनको लगाने के बाद फिर मैंने रंगोली स्टार्ट की बनाना। तो रंगोली इतना तो मुझे नहीं आता है बनाना ज़्यादा अच्छा, तो जितना आ सका उतना मैंने बनाने की कोशिश करी। ज़्यादा अच्छा तो नहीं बन पा रहा था। तो और हमारे घर में मैंने सबसे कहा तो उनको भी किसी को नहीं आता था, अकेले मेरे को ही बनाना पड़ा, तो बड़ा मुश्किल पड़ गया। बहुत देर में बन पाई, कोशिश तो करी बहुत। फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसे ये पूरी बनी।
ये देखिए मेरी रंगोली बनकर तैयार हो गई। ये देखिए मैंने इस तरीके से बनाई, ज़्यादा अच्छी तो नहीं बन पाई, प्लीज़ देख लीजिए आप लोग। और फिर मैंने थोड़े अपने लक्ष्मी हाथों से ही लक्ष्मी जी के पैर बनाए, साथिया बनाया। और ये हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, तो सबको मैंने यहाँ पर बिठाया सिंहासन पे, इधर लेके आई। बाहर की तरफ ये हो रहा है सारा, तो उनको मैंने पूरा इस तरीके से मैंने सजाया। इनको मैं अभी पोशाक पहना रही हूँ, फिर उसके थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अब बज चुके थे शाम के 6, और फिर मैंने इन सबको इस तरीके से, देखिए ज़्यादा अच्छा तो नहीं हो पाया है, और मैंने इस तरीके से इनको सब चीज़ रेडी करी। अभी काम चल ही रहा था, अभी बहुत सारी चीज़ें आने बाकी थी, क्योंकि रियल फ्लावर्स आने थे, गेंदे के फूल वगैरह, वो मैंने मंगाए थे, तो वो थोड़ा लेट हो गए थे, तो भूल गए हम लोग, तो वो लेके नहीं आ पाए। तो फिर मैंने उनको मंगाया, बाकी तो सब तैयारी हो ही गई है लगभग। ये शाम को रेडी होने के बाद मैंने ये ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी, और ये साड़ी मैंने इंस्टाग्राम से मंगाई थी। और मैंने ये सब दीपक जलाने स्टार्ट किए। हमारे पापा जी हैं, वो भी हेल्प कर रहे थे, हमारे बच्चे भी हेल्प कर रहे थे, सबने मिलके। ये हमारे यहाँ होती है सुबह 4:30 बजे पूजा स्याऊ माता की। ये दीपावली के नेक्स्ट डे की जाती है, और इसको ये जब करते हैं तो ये पूजा बच्चों के लिए की जाती है, जिससे बच्चों की लंबी उम्र बनी रहे। तो हमारे यहाँ ये नेक्स्ट डे की जाती है, लेकिन सूर्य ग्रहण होने की वजह से अगले दिन, तो हमने ये तीसरे दिन किया था गोवर्धन की पूजा और स्याऊ माता की। इस हमारे यहाँ पूजा इस तरीके से की जाती है। ये हम पूड़ी और मिठाई रख के इसको एक बच्चा मानकर हम इसको ऐसे गोदी में लेके 7 बार करते हैं। 7 बार 7, हम देरानी जेठानी हमारी सासू माँ, तो ये सब हम लोग ऐसे गोदी में लेके बच्चे की तरह इसको खिलाते हैं। और ये पूरी तरह मतलब बच्चे के ऊपर ही ये पूरी पूजा होती है। ये हमारे यहाँ इस तरीके से किया जाता है, 7 बार हम इसको करते हैं। एक ये भी होता है, जो करवा चौथ पे जो सीखें लगाई जाती हैं, उस सीख वाली झाड़ू से ये थोड़ा हम ऐसे अपने लेफ़्ट हैंड से ये हम लोग थोड़ा सा ऐसे झाड़ते हैं। तो ये भी हमारे यहाँ होता है, ये सबके यहाँ नहीं होता है, ये तो सबके यहाँ अलग अलग अपनी पूजा पाठ अपनी संस्कृति होती है, तो वो लोग सब लोग करते हैं। ये इसलिए किया जाता है कि सुबह सुबह इसी मैंने अपनी जो मेन देहरी होती है उस पे आके मैंने सातिये बनाए, उन पे तिलक किया सातिये बना के, और फिर मैंने उन पे जल चढ़ाया। ये हमारे यहाँ ज़रूर होता है दिवाली पे, जिससे लक्ष्मी जी का आगमन होता है, तो हम ज़रूर करते हैं। ये देखिए हमारे सुंदर से गोवर्धन महाराज, ये हमने इस तरीके से बनाए थे। पूरा पहाड़ लिए हुए हमारे गोवर्धन जी महाराज। और ये देखिए हम इनका पूजन कर रहे हैं, हमारे बाबा जी पूजा कर रहे हैं। शाम को इनकी अन्नकूट